टॉपिक क्या है? शॉर्ट इंट्रो ऑफ कंप्यूटर फॉर बायोलॉजी एंड प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर बायोलॉजी एंड प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन और फिर मेरे अंदर एक सॉफ्टवेयर है, मैं इस वक्त सॉफ्टवेयर, ये जो आपको नजर आ रहा है ये हार्डवेयर है। तो ये जो एक सिंगल क्लिक है इसके लिए जो हो सकता है, यहाँ पर इस तरफ ह्यूमन बॉडी नजर आ रही है और यहाँ पर कंप्यूटर नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबरपैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो मैट्रिक और आईसीएस में जो पढ़ाया जाता है कंप्यूटर की फील्ड में, उसका हम एक शॉर्ट इंट्रो लेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या बीएससीएस या बीएसएआई में दाखिला लिया हुआ है लेकिन उनका बैकग्राउंड पीछे से नॉन कंप्यूटर है, यानी उन्होंने प्री इंजीनियरिंग पढ़ी है या बायोलॉजी के साथ पढ़ा है, तो कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जब वो पढ़ाए जा रहे होते हैं तो स्टूडेंट परेशान होता है क्योंकि आईसीएस वाले तो थोड़े से फिर भी रिलैक्स होते हैं, वो कहते हैं हाँ ये चीज पढ़ी हुई है। लेकिन जो स्पेशली प्री इंजीनियरिंग और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होती है कि ये चीजें क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रॉपर लेक्चर बना दूं कि जिसमें ये सारी चीजें कवर हो जाए जो आपको फ्यूचर में 4 सालों में भी यूज होंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं नहीं जानता कि ये लेक्चर कितना बड़ा होने वाला है, अब तक तो ये अपलोड हो चुका होगा तो इसकी ड्यूरेशन आप देख सकते हैं। तो इस लेक्चर को अगर आप कंप्लीटली 2 से 3 बार देख लेते हैं चैनल पर, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी कंफ्यूजन आपकी बाकी नहीं रहेगी, आपको चीजें समझने में आसानी होगी जो भी क्लास में होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। हम स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं वापस जहां से असल चीज शुरू होती है। टॉपिक क्या है? शॉर्ट इंट्रो ऑफ कंप्यूटर फॉर बायोलॉजी एंड प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर बायोलॉजी एंड प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन अगर कोई आईसीएस का भी है जो चाहता है कि कॉन्सेप्ट्स मेरे रिवाइज हो जाएं एक बार, तो वो भी लेक्चर ये जरूर देखिए, ये सबके लिए है लेकिन स्पेशली बायोलॉजी एंड प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंप्यूटर क्या चीज है। देखिए, कंप्यूटर, जैसे हम एक कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं कि कंप्यूटर देखते हैं एक बार, तो आपके ज़हन में क्या आता है उसके बारे में कि हाँ भाई ये एक मशीन है जिससे हम कोई काम वगैरह करते हैं। तो सिंपल सी, आप कोई प्रॉपर डेफिनेशन से नहीं पढ़ेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अच्छी तरह, बस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब कंप्यूटर भी बिल्कुल आपने सही सोचा कि कंप्यूटर एक डिवाइस है। ये कैसी डिवाइस है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमें हेल्प करती है हमारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हेल्प्स अ यूजर टू सॉल्व देयर डेली प्रॉब्लम्स इजीली। किसी भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर में सॉल्व वगैरह हो सकते हैं हमारे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर क्या हो गया? कंप्यूटर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि हमारे मसलों को हल करने में, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर स्पेशली फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कंपैरिजन भी करूंगा साथ साथ। एक जिस तरह एक कंप्यूटर की हम एक इमेज बना लेते हैं, जैसा कि एग्जांपल के तौर पर ये एलईडी लगा लें, ये इसके साथ सीपीयू है, ये कीबोर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे एक माउस रख देते हैं, ये अटैच कर देते हैं इसके साथ, ओके। और इसके साथ एक ह्यूमन बॉडी सिंपल सिंपल सी बना लेते हैं जैसे भी बनती है, ये एक ह्यूमन बॉडी ले लेते हैं, ठीक है। और ग्राफिकली भी हो सकता है, यहाँ पर इस तरफ ह्यूमन बॉडी नजर आ रही है और यहाँ पर कंप्यूटर नजर आ रहा हो, ठीक है ना। बस इमेजिन मेन चीज करनी है। चीज हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि क्या चीजें होती हैं। हम कंप्यूटर के बारे में पढ़े। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमें हेल्प करती है हमारे रोज के मसलों को हल करने के लिए। इसी तरह हम इंसान, हमारी जो बॉडी है, हम भी कोई ना कोई काम करते हैं रोज, बहुत सारे मिसाइल होते हैं हमारी जिंदगी में, हम उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। तो हम भी एक कंप्यूटर की तरह ही है, और कंप्यूटर ये इलेक्ट्रॉनिकली है, ये जरा बायोलॉजिकल है, हम बॉडी में है, ठीक है। तो देखिए, जिस तरह इंसान डिफरेंट पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, लेग्स, आर्म्स, नोज, आईज वगैरह, इसी तरह कंप्यूटर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। वो कंप्यूटर के जो मेजर 2 पार्ट्स जिन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उनमें सबसे पहले नंबर पे आती है हार्डवेयर, ठीक है, और सेकंड नंबर पे आती है सॉफ्टवेयर। अब देखिए, इनके पहले पहले वर्ड पर गौर करें, इसमें क्या आ रहा है? हार्डवेयर।
इसमें आ रहा है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर से क्या मुराद है, इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। हार्डवेयर से क्या चीजें हैं, ऐसी चीजें, कंप्यूटर के ऐसे हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है, और जिन्हें हम टच कर सकते हैं। कंप्यूटर के ऐसे हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं और जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। जैसा कि हो गया कीबोर्ड या माउस। माउस की एग्जांपल ये देखिए, ये माउस है, ठीक है। अब ये माउस हम इसको क्या करते हैं, इसे हम देख भी पा रहे हैं, आम आइज पर देखें तो हम इसे देख भी पा रहे हैं और इसे हम छू भी पाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा है जो कि इस्तेमाल होता है कर्सर को मूव करने के लिए, इसे हम कहते हैं हार्डवेयर, ठीक है। ये एक माउस है, ये एक एग्जांपल है हार्डवेयर की। इसी तरह कीबोर्ड ले लें आप, या इसका मॉनिटर ले लें, या इसका प्रिंटर अगर आपने अटैच किया, या स्पीकर ले लें, जितने भी कंप्यूटर के साथ पार्ट्स अटैच हैं और हम उन्हें देख सकते हैं और हम उन्हें छू सकते हैं, उन्हें सिंपली हम कहते हैं हार्डवेयर। ये इसका कांसेप्ट सिंपल सा था। अब देखिए सॉफ्टवेयर पे आते हैं, इसमें हम ज्यादा डिटेल पे जाएंगे। इसका बस इतने कांसेप्ट समझिए, ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी हार्डवेयर। अब इनमें आगे डिवाइसेस कौन सी होती हैं वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे जा, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर का क्या सीन है, सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं, जी हाँ भाई हमें नजर आता है। जैसे हम स्क्रीन पर, मॉनिटर पर, कंप्यूटर पर कोई चीज चला रहे होते हैं, तो स्क्रीन पर हमें वो नजर आ ही रहा होता है। जब हम कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर को चला रहे होते हैं तो हम उसे देख सकते हैं। तो क्या हम उसे छू सकते हैं? नहीं भाई, नो टच, हम उसे छू नहीं सकते। इसका ये बेसिक डिफरेंस है। हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को सिर्फ देख सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते, ठीक है। ये चीज है इसमें, ये बेसिक डिफरेंस जो आपको समझना था। लेकिन हम हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, बीएससीएस के, एआई के स्टूडेंट। ये डिफरेंट जरूरी नहीं है कि जैसे वर्ड यूज होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर, हम ये तीनों फील्ड जो हैं या जितनी भी कंप्यूटर के रिलेटेड है, मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर के रिलेटेड ही है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब ये चीज समझ आ गई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस। लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एग्जांपल अगर हम बायोलॉजिकली लें, जैसा कि इसमें मैंने बताया, ठीक है भाई, ये जो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, ये जो नजर आ रहे हैं, ये माउस, ये तो हो गया हार्डवेयर, ठीक है, इसे हम देख सकते हैं। और ये हो गया सॉफ्टवेयर, ये जो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं लेकिन हम इसे छू नहीं सकते। जब हम छूने की कोशिश करते हैं तो स्क्रीन होती है, तो वो लॉजिकली, ये टेक्निकली हम इसे हार्डवेयर कहते हैं, क्योंकि हार्डवेयर की हम स्क्रीन को टच कर रहे हैं सिंपल, ना कि हम सॉफ्टवेयर को इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ही अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल है, तो हम इंसान हैं, मेरे अंदर रूह है, सोल, ठीक है। तो अब मैं ये बॉडी, मुझे आप यहाँ पर छू सकते हैं, मुझे आप देख भी सकते हैं, तो ये क्या चीज है, ये मेरा हार्डवेयर है, ठीक है। अब मेरे अंदर भी एक सॉफ्टवेयर है, ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर से मुराद है रूह, सोल, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर, मेरे अंदर एक सॉफ्टवेयर है और मैं इस वक्त जो आपको देख पा रहा हूँ, अगर आप मुझे छू पाएंगे तो मैं एक हार्डवेयर हूँ, ये जो बॉडी है। लेकिन जैसे ही मेरा सॉफ्टवेयर बाहर आएगा, मिसाल के तौर पर तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अपनी बॉडी से बाहर आ चुका हूं, तो ये मैं क्या हूं इस वक्त, मैं इस वक्त सॉफ्टवेयर हूं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये हार्डवेयर है। अब देखिए ये मूव भी नहीं कर पा रहा, ये मूव क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये देख लें, आप मूव करके देख लें, मेरा आर पार हो रही है चीजें, क्यों? क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर हूं, मैं सिर्फ देखा जा सकता हूं, ठीक है। आमतौर पर तो हम देख भी नहीं सकते, लेकिन इस वक्त तो आपको मैं नजर आ रहा हूं ना। तो ये जो हार्डवेयर, ये बॉडी है, ये मेरे बिना कुछ भी नहीं है। इस वक्त जो लेक्चर भी मैं बोल रहा हूं, मैं वो सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, ये हार्डवेयर वाली बॉडी कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। आप समझ आ गई कि ये जो चीज है ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर अकेला हो, जब तक उसे हार्डवेयर नहीं मिलेगी बॉडी, तो वो तो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो हार्डवेयर है, उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, तो तब भी कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हमेशा साथ साथ काम करते हैं, जिस तरह आपके जिस्म और आपकी रूह, ठीक है। अब वापस चलते हैं। तो अब सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कांसेप्ट तो आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ, पहले हम समझ लेते हैं हार्डवेयर की टाइप पे चलते हैं, ठीक है।
इसको मैं थोड़ा सा अरेज कर देता हूं, ठीक है। अब हार्डवेयर में दो किस्म के हार्डवेयर होते हैं, डिवाइसेस आ जाती है उसमें हार्डवेयर जो कि हम देख सकते हैं, उसमें होती है इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये दो टॉप के हार्डवेयर हम ज्यादातर यूज करते हैं, और हम स्टोरेज डिवाइसेस भी कह लेते हैं, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस। बस इतना ही काफी है, इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसके। हार्डवेयर क्या चीज है, ऐसे कंप्यूटर के हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे कि आपने ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल दी, जैसा कि आप मुझे देख पा रहे थे और छू भी सकते हैं अगर आप फिजिकली चाहें तो। अगर जैसा कि हमने अभी ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल ली, तो जो हार्डवेयर था देखा आपने कि सॉफ्टवेयर के बिना कुछ नहीं है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना कुछ भी नहीं था। तो इसी तरह अब हम कुछ जो हार्डवेयर है, अब हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे कि क्या चीजें होती है। ये हार्डवेयर में सबसे पहले आती है इनपुट, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट से क्या मुराद है, इनपुट से मुराद है ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि अब कोई भी मशीन है, आप एक कैलकुलेटर की एग्जांपल लें। अब कैलकुलेटर कैसे काम करता है, सबसे पहले आप अपनी वैल्यू को एंटर करते हैं, ठीक है, वैल्यू को एंटर ही करते हैं ना आप। सबसे पहले आपने मिसाल के तौर पर आपने कोई एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपने क्या किया, 1 + 1, ये आपने पहले बटन दबाए, उसके बाद इक्वल टू आंसर आ गया। अब ये जो आपने बटन दबाने वाला काम किया, ये आपने किससे किया, ये कैलकुलेटर का कीपैड जो है, जो दिया हुआ नीचे बटन्स, आपने उस पर इनपुट दी उसको, तो वो जो काम कर रहा है ना कीपैड, वो इनपुट दे रहा है। इसी तरह कंप्यूटर की जितने भी डिवाइसेस हैं अटैच कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है, उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि आगे भी एग्जांपल दी माउस की, तो माउस की जो एग्जांपल है, ये माउस की एग्जांपल दी, ये माउस जैसे हम ऐसे यूज कर रहे होते हैं ऐसे, ठीक है, तो हम उसे जहां पर क्लिक करते हैं, तो ये जो एक सिंगल क्लिक है ना इसका, ये इसे हम क्लिक करते हैं इस तरह सिंगल, ये देखिए सिंगल क्लिक, ठीक है, वो सिंगल क्लिक, अब ये इसके थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है ये कंप्यूटर के साथ, यहाँ पर ये यूएसबी केबल के जरिए अटैच होती है, तो ये इनपुट इसके जरिए कंप्यूटर में जाती है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि हाँ भाई यूजर ने क्लिक किया है, इनपुट आई है। अब इस इनपुट को किस काम के लिए यूज करना है वो कंप्यूटर खुद ही अंडरस्टैंड कर देगा। जहां पर आपने वो जो एरो होता है, कर्सर से क्या मुराद है, कर्सर से अगर आपको नहीं पता, कर्सर कंप्यूटर के इस एरो को कहते हैं, जो माउस का जो मूव नहीं होता, इसे हम कर्सर कहते हैं, ठीक है, स्पेशली इसको ही कहते हैं कर्सर हम। तो कर्सर को मूव करने के लिए हम इस इनपुट को यूज करते हैं, और रिफ्रेश वगैरह करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस के लिए, तो इनपुट हम माउस से देते हैं। इसी तरह कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हम टाइप वगैरह करते हैं, काफी और भी ऑपरेशन शॉर्टकट कीज के जरिए हम डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। तो वो क्यों कैसे करते हैं, वो इनपुट डिवाइस है इसलिए हम उससे कर पाते हैं। जितनी भी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, ठीक है, और कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको कहते हैं हम इनपुट डिवाइसेस। जैसा कि एग्जांपल सिंपल, एक कीबोर्ड हो गया और दूसरा क्या हो गया, माउस हो गया, ठीक है। अब फिर से मैं बायोलॉजिकली चलता हूं ह्यूमन बॉडी की तरफ, तो हमें कौन सी चीजें इनपुट देती हैं, हमें इनपुट दे रही है, जैसा कि इस वक्त हम आईज है हमारी, तो आईज 24/7 हमें इनपुट दे रही होती है। हम कोई चीज देख रहे हैं ना, तो ये चीज यहाँ से डाटा जा रहा है, ब्रेन में प्रोसेस हो रहा है कि हाँ भाई इस वक्त मेरे सामने कैमरा है, तो मैं देख पा रहा हूँ, अंदर जाके मेरा दिमाग बता रहा है कि हाँ भाई कैमरा है। इस वक्त मुझे कोई ऑडियंस देख रही है यूट्यूब पर, तो मेरा दिमाग अंदर से प्रोसेस करके बता रहा है कि हाँ भाई ये कैमरा, ये लोग मुझे देख रहे हैं। तो ये डाटा जो ट्रांसफर मेरे ब्रेन की तरफ जा रहा है, वो किसकी वजह से जा रहा है, वो मेरी आईज की वजह से जा रहा है। तो आईज एक तरह से ह्यूमन बॉडी की इनपुट हो गई। इसी तरह आप कोई चीज मिसाल के तौर पर यहाँ पर टच करते हैं, तो यहाँ पर टच जैसे किया तो अंदर जो नर्वस सिस्टम है जरूर यहाँ से घूमते हुए डायरेक्ट मेरे ब्रेन पे जाएगी सिग्नल के हाँ भाई तुम्हारे बॉडी के इस हिस्से पर तुम्हें टच किया गया है। तो ये जो पूरा इनपुट सिस्टम है, तो ये सारा इस तरह ह्यूमन बॉडी में काम कर रहा है, ठीक है। आप समझ आ गई, कंप्यूटर में ऐसी डिवाइसेस जो डाटा इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होंगी वो भी इनपुट डिवाइसेस, और बाकी ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल तो समझ आ गई होगी आपको। अब इनपुट डिवाइसेस के बाद कौन सी चीजें आती हैं, दूसरी आती हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, अब जैसा कि अब किसी चीज को इनपुट दें तो आउटपुट भी तो मिलती है। फिर से हम कैलकुलेटर की एग्जांपल लेते हैं, तो कैलकुलेटर पर जैसे आप प्रिंट करते हैं, प्रेस करते हैं 2 + 2 = 2, जैसे आप = दबाते हैं
तो आपको आंसर मिल जाता है। वो जो आंसर होता है वो क्या होता है, इनपुट का नतीजा होता है, इनपुट का रिजल्ट होता है। तो जाहिर सी बात है जब किसी चीज की इनपुट देनी है तो उसका आउटपुट भी तो मिलता है कि नहीं। जैसे कि आप कहते हैं कि भाई मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और बहुत ज्यादा इनपुट दिया है मैंने अपने एग्जाम में, बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो रिजल्ट जो आपको मिलता है रिजल्ट वाले दिन वो आपका आउटपुट होता है कि भाई ये आपका रिजल्ट है, ये आपकी आउटपुट है, आपने जितनी इनपुट दी थी आपको उतनी ही आउटपुट मिली है। ठीक है, अब जो कंप्यूटर की फील्ड में क्या होगा कि ऐसी डिवाइसेस जो आउटपुट मतलब जो रिजल्ट दिखाने के लिए, जो डाटा प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहले इनपुट की एग्जांपल दी थी, जैसे कि कीबोर्ड माउस से हम इनपुट देते हैं, कोई एंट्री करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहां से कोई माउस से मिसाल के तौर पर अब हम इनपुट यूज करें माउस से, अब माउस से जैसे ही आपने डबल क्लिक किया किसी वीडियो पर अंदर कंप्यूटर पर, ठीक है, तो वो जो वीडियो है वो प्ले हो गई। अब जैसे ही आपने वो जो भी आप इनपुट दे रहे हैं उसका जो आउटपुट है, मिसाल के तौर पर आपने इनपुट दी कि भाई वीडियो चला दो, अब वो वीडियो चली, अब वो जो वीडियो चल रही है वो क्या चीज है, वो आउटपुट है। इनपुट माउस से गई, आउटपुट मॉनिटर से नजर आ रही है, एलसीडी से या एलईडी जो भी आपने कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर के साथ। अब तो मॉनिटर बंद ही हो गए हैं, लेकिन स्पेशली एलसीडी और एलईडी, ठीक है, ये यूज हो रहे हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लाइट इमिटिंग डायोड, ये इनके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इस पर डिस्प्ले हो रही है। तो ये जो मॉनिटर है ये किस काम के लिए इस्तेमाल हुआ, ये मॉनिटर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो कंप्यूटर के ऐसे हिस्से जो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल हो उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट डिवाइसेस की एक एग्जांपल जैसे दी मॉनिटर, दूसरी क्या हो सकती है, अब इसी माउस को यूज करते हुए आप अगर किसी और सॉन्ग वगैरह या ऑडियो कोई फाइल पड़ी हुई है आप उसको प्ले कर देते हैं, तो जैसे आप उसको प्ले करेंगे तो जाहिर सी बात है वो प्ले होगी, तो स्पीकर जो आपके साथ अटैच है तो उसमें आवाज आएगी। अब वो स्पीकर क्या कर रहे हैं, माउस से आपने इनपुट दी लेकिन वो स्पीकर आपको आवाज सुनाई दे रहे हैं, तो वो आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मिल गई आउटपुट आपको। तो इसी तरह ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल ली कि आप अपनी आईज से देख रहे हैं, ठीक है, आई से आपने किसी को देखा और आपके अंदर चीज जाके प्रोसेस हुई ब्रेन में, उसके बाद आपको देखने के बाद याद है कि हाँ ये मेरा कोई रिश्तेदार है या मेरा दोस्त है, तो आउटपुट के बदले में आपने आउटपुट क्या दिया, आपने उससे सलाम ले लिया। ठीक है, तो इसी तरह ये बहुत स्पीड से ये चीजें होती हैं कि हम आईज के जरिए इनपुट जा रही है अंदर और हम उसी वक्त चीजें जो भी उसके चीज को देखने के बाद हम परफॉर्म कर रहे हैं वो उसकी आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गई ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल। कंप्यूटर की भी समझ आ गई कि ऐसी डिवाइसेस जो इनपुट देने के लिए इस्तेमाल हो रही है इनपुट, और जो आउटपुट देने के लिए है वो आउटपुट डिवाइसेस। सिंपल। अब आता है स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस भाई क्या चीज है, अब इसका पहला वर्ड देखिए क्या है, पहला वर्ड है स्टोरेज। अब स्टोरेज हम किसे कहते हैं, डाटा स्टोरेज, किसी भी चीज को स्टोरेज निकला कहां से, स्टोर से, टू स्टोर। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, कंप्यूटर के ऐसे हिस्से जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि भाई मेरे कंप्यूटर में इतनी मूवीज पड़ी हुई हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, या इतने सॉन्ग्स हैं, या इतनी ऑडियो फाइल्स पड़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी, तो वो जो पड़ी हुई है चीजें भाई कंप्यूटर में किस जगह पड़ी हैं, अगर कोई पूछ ले टेक्निकली हम कहते हैं भाई कंप्यूटर में पड़ी है। लेकिन जो कंप्यूटर का स्टूडेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीएस या एआई का, तो वो डायरेक्ट बताएगा कि भाई कंप्यूटर के सीपीयू में उस हिस्से में जाकर डाटा स्टोर होता है, वहां पर पड़ी हुई है सारा डाटा। तो जो डिवाइसेस यूज होती हैं, जो कंप्यूटर के ऐसे हिस्से जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क कहां पर प्रेजेंट होती है, अब जैसा कि यहाँ पर हार्ड डिस्क की एक इमेज नजर आ रही है, ठीक है आपको यहाँ पर, तो ये जो हार्ड डिस्क है ये सारी चीजें जहां पर सारा डाटा स्टोर होता है, स्पेशली परमानेंटली जो डाटा हम यूज करते हैं ना कंप्यूटर में, वो सारा डाटा इसमें ही यूज होता है। ठीक है, इसमें यूज होता है, वो कहां पर होता है, ये जो आप पीसी नजर आ रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर पीसी भी नजर आ रहा होगा, ओपन पीसी, तो यहाँ पर ये जो नजर आ रही है डिवाइस, इसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क कहते हैं जहां पर सारा डाटा स्टोर होता है, मतलब हम कोई भी चीज कॉपी वगैरह करते हैं तो वो जाकर हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब फिर से प्रॉपर डेफिनेशन पे आ जाए
कि ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। अब फिर से मैं एग्जांपल दूंगा ह्यूमन बॉडी की। अब ह्यूमन बॉडी की यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है आपको ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब इसकी ये जो ब्रेन वाला पार्ट है, अब ब्रेन में जाहिर सी बात है, जब हम कहते हैं कि मेरे सारी चीजें याद रहती हैं, भाई वो जाती कहाँ पे हैं, क्या वो मेरे बाजू में स्टोर हो जाती हैं या कहाँ पर जाती हैं वो सारी, तो हम सबको पता है कि वो हमारे ब्रेन में यूज होती हैं। यहाँ पर ये जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर सारा डाटा स्टोर है। जैसे कि इस वक्त जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ ये सारा मेरे ब्रेन के अंदर स्टोर है। मैं आपको ये जो आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये ब्रेन से सिग्नल दे रहा है माउथ के जरिए बोलकर, मेरी आवाज के जरिए आप तक पहुंच रहा है। आप ये देखिए मैं इस तरफ से इनपुट दे रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, हैंड फ्री लगाई होगी आपने या वैसे सुन रहे हैं, तो वो इनपुट आपके ब्रेन में जा रही है, ठीक है, वो इनपुट आपके ब्रेन में जा रही है। तो जैसे ही आप इस चीज को समझने के बाद किसी को समझाएंगे तो वो उस चीज की आउटपुट होगी। जैसे इस चीज को समझने के बाद आप पेपर पे हल करेंगे तो वो उस चीज की आप वहां पर डाटा लिखेंगे, उसका आउटपुट दे रहे हैं। ये एग्जांपल समझ आ गई। अब ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन है वो स्टोरेज डिवाइस का काम करता है, ठीक है। आपकी रूह जो है वो सॉफ्टवेयर है, आपका जो बॉडी है जो आप फिजिकली देख सकते हैं वो हार्डवेयर है, आपका जो ब्रेन है वो क्या है, वो स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है। बाकी इनपुट डिवाइसेस जैसे कि आपको आईज वगैरह बता दिया, आउटपुट आपके हैंड वगैरह जो भी आप काम करते हैं। तो ये चीज समझ आ गई कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या है। स्टोरेज डिवाइसेस जो आपको डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब दो किस्म का स्टोरेज होता है, एक होता है प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज, और दूसरा आता है सेकेंडरी सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी, अब ये सिंपल आप समझेंगे, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी से क्या मुराद है, जिसमें डाटा टेम्परेरी रहता है, ठीक है। अब प्राइमरी स्टोरेज से क्या मुराद है भाई, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा एक और हार्डवेयर का। हार्डवेयर को हम डिस्कस करें ना अभी तक, इनपुट डिवाइसेस समझ आ गई, आउटपुट आ गई, स्टोरेज डिवाइसेस ओवरऑल समझ आ गई कि हाँ भाई डाटा स्टोरेज करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब डाटा भी दो तरह से स्टोर होता है, एक परमानेंटली और एक सेकेंडरी, ठीक है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। अब प्राइमरी स्टोरेज हम किसे कहते हैं, ये हम कहते हैं रैम। ये जो आगे टॉपिक आएगा ना जब हम आईसीटी की क्लासेस चलेंगी रैम, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें सिंपल बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में ये जो हम कहते हैं ना मेरी इतनी जीबी रैम है भाई, मेरे 5 जीबी की रैम लगी है मेरे कंप्यूटर में, या 6 जीबी की, या जितनी भी आपके 32 जीबी की लगी है, या जितनी भी आपके लगी है, तो वो जो रैम है वो उसका क्या काम होता है, सिंपल बता देता हूँ कि वो डाटा को टेम्परेरी स्टोर करता है। जो भी आप करंटली चीज परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो टेम्परेरी कोड है वो रैम में होता है, ठीक है। और अगर लाइट वगैरह बंद हो जाती है अचानक, ठीक है, लाइट, आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे थे और आप जो काम कर रहे होते हैं ना, जब तक आप उसे सेव नहीं करते वो डाटा होता है रैम में, ठीक है। जैसे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर भाई आप एक काम कर रहे थे, डॉक्यूमेंट एक इतना लंबा लिख दिया और आप सेव नहीं किया अभी तक आपने, और लाइट चलेगी, और जैसा कि अब आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो क्या डाटा वहीं पर होता है, वहीं पर होता है, नहीं होता मेरे भाई। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो स्टोर परमानेंटली नहीं हुआ था। वो डाटा आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहा था वो अभी रैम में ही होता है, वो सारा डाटा रैम में होता है टेम्परेरी। लेकिन जैसे आप कंट्रोल एस का बटन दबाते हैं तो वो डाटा जैसे सेव होता है तो वो चला जाता है सेकेंडरी में, ठीक है। रैम क्या है, कोई भी चीज जो आप करंटली टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो टेम्परेरी रिकॉर्ड है वो रैम में होता है। जब तक आप उसे परमानेंटली सेव नहीं करते वो रैम में होता है। अगर लाइट चले गई तो वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज की एग्जांपल जैसे कि हार्ड डिस्क थी, ठीक है, अब जैसे आप कंट्रोल एस करते हैं वो डॉक्यूमेंट आपका हार्ड डिस्क में चला जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज में सिंपल एग्जांपल ये है कि रैम डाटा को टेम्परेरी स्टोर करता है, लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो परमानेंटली करता है। अगर लाइट बंद हो जाए तो प्राइमरी स्टोरेज जो है वो जाया हो जाता है, डाटा खत्म हो जाता है उसमें से। लेकिन अगर लाइट चली जाए तो सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा सेव रहता है। जो हम कहते हैं ना हमारे कंप्यूटर में मूवीज पड़ी हुई हैं तो वो सारी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में वो हार्ड डिस्क वगैरह आ जाती है सारी डिवाइसेस, ठीक है। ओवरऑल कांसेप्ट समझ आ गया कि ऐसी डिवाइसेस जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज हो गया और सेकेंडरी स्टोरेज, और प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज की ह्यूमन बॉडी में एग्जांपल है। कई चीजें हमें जिस तरह बचपन की यादें वगैरह, तो वो समझे ब्रेन के एक ऐसे पार्ट में है जहां पर सारा डाटा पिछला पड़ा हुआ है डिटेल के साथ, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज है, परमानेंटली डाटा। एक कई चीजें हम थोड़ी देर के लिए सुनते हैं हमें वो भूल जाती हैं, ठीक है, तो वो समझ लें एक प्राइमरी स्टोरेज है जो कि परमानेंटली नहीं है, टेम्परेरी है।
ठीक है। तो आई होप कि ये जो हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट है ना, ये सारा आपको डिटेल से समझ आ गया होगा कि भाई हार्डवेयर क्या चीज है। अब हम सॉफ्टवेयर जो है हम अब उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन वास्ता पढ़ने वाला है वो सॉफ्टवेयर के साथ ही पढ़ने वाला है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके क्लियर होना बहुत जरूरी थे। अब हम सॉफ्टवेयर के जो पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या चीज है? जैसे कि हार्डवेयर आपको बताया कि कंप्यूटर के ऐसे हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हो गए हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, ये थी सॉफ्टवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर को ऐसे इंस्ट्रक्शंस देना जो किसी स्पेसिफिक टास्क को हल करने के लिए, किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, मतलब हदायत का ऐसा मजमूआ जो कंप्यूटर को किसी काम करने के लिए कहे, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, अब हम वो डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन जैसा कि ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, सीपीयू कनेक्ट है, ये एलईडी है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये सारे आपस में वायर्स के जरिए कनेक्ट है। ठीक है, अब ये जो कनेक्ट है इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको अपनी जो यूजर कंप्यूटर यूज करने वाला है उस यूजर के इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्या काम है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कई सारी एग्जांपल हैं जिनमें से एक है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि अभी बताया कि कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो यूजर कंप्यूटर को यूज करने वाला है उसको उस यूजर के इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? विंडो, ठीक है, विंडो, मैक ओएस, ठीक है, हम ये दो ले लेते हैं, एमएस ओएस। ठीक है, अब विंडोज और मैक ओएस से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर अब हम कहते हैं भाई मैंने कंप्यूटर चलाना है, तो जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तो क्या होता है? आप कंप्यूटर डायरेक्ट थोड़ी है कि कंप्यूटर ऑन किया तो ये मूवी पड़ी है, ये वीडियो पड़ी है, ये फलाना चीज है या ये फलाना चीज है, क्या है ये चीजें, ये हम डायरेक्ट कैसे करते हैं? नहीं होता। पहले सबसे पहले जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है। मतलब विंडो जो भी आपने इंस्टॉल की है, जैसे कि आपने विंडो 10 की है, विंडो 11 या 7 या 8 जो भी विंडो है, आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है जो उस कंप्यूटर को जो कंप्यूटर में चीजें पड़ी हैं उसको प्रेजेंट करता है आपके सामने, पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये क्या काम करता है? विंडो। विंडो रन होती है, उसके बाद जाकर आप माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, दिस पीसी ओपन करते हैं, जाकर अपनी फाइल वगैरह मूव करते हैं। ठीक है, तो जो कंप्यूटर को यूजर के इस्तेमाल के काबिल बना रहा है सॉफ्टवेयर, उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी विंडो और मैक ओएस। अब जो आम हमारे पीसीज हैं ज्यादातर विंडोज इस्तेमाल होती हैं, जो एप्पल की डिवाइसेस हैं यानी एप्पल की जो भी डिवाइसेस हैं उनमें मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ठीक है, ये समझ आ गई। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपलसरी है किसी भी कंप्यूटर के लिए। ठीक है, ये बात समझ आ गई ना? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंपलसरी है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, विंडो ही नहीं होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, तो कंप्यूटर को यूज कैसे करेंगे? क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही काम है कि वो सारी चीजों को रेडी करके आपके सामने पेश करके भाईजान ये कंप्यूटर है, मैं इस वक्त रेडी हूं, बताओ कौन सा काम करना है। ये बंदा कहता है, ये वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, विंडोज समझ आ गई? यानी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो विंडो रन होती है, सारा कंप्यूटर रेडी हो जाता है कि भाई हाँ अब मैं इस्तेमाल के लिए रेडी हूँ, मुझे इस्तेमाल कर लो। तो वो जो कंप्यूटर रेडी होता है जब, तो वो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे हेल्प करता है।
तो अब इसकी एक और भी एग्जांपल दूंगा। अब हम चलते हैं आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल या इसकी डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि आप कंप्यूटर में वीडियोस वगैरह पढ़ी हैं आपके, या ऑडियो फाइल्स पढ़ी है, या कोई डॉक्यूमेंट पढ़ा है, अब अपनी वीडियो चलानी है, तो वीडियो कैसे चलेगी? वीडियो चलाने के लिए आपको एक वीडियो प्लेयर नाम का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। आप एक वीडियो प्लेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि VLC या MX प्लेयर या जितने भी प्लेयर्स हैं, वीडियो प्लेयर्स, वो आप एक इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर को, और उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप उस वीडियो को प्ले करते हैं। तो ये जो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। जैसे कि वीडियो प्लेयर का काम है वीडियो को प्ले करना है, तो वीडियो प्ले करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह आप ऑडियो प्ले रख लेते हैं, तो वो किसी ऑडियो फाइल को प्ले करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसी तरह आप इमेज व्यूअर रख लेते हैं, तो वो PDF व्यूअर रख लेते हैं, तो वो PDF रीड करके हेल्प करता है। तो ये जो छोटे सॉफ्टवेयर जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ना, जैसा कि यहाँ पर होते हैं, VLC रखा है या फिल्मोरा या जो भी आपने सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं स्क्रीन पर, अब कहते हैं ये वाला सॉफ्टवेयर ओपन करो, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जिस तरह मोबाइल में आप इंस्टॉल नहीं करते, मोबाइल में आपने WhatsApp रखा है, ये फेसबुक रखा है, और क्या कहते हैं उसमें बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर, इंस्टाग्राम रखा वगैरह, तो वो सारे क्या है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? मोबाइल को जब आप ऑन करते हैं, स्विच ऑन करके ऑफ करते हैं, तो उसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। जिस तरह विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का। इसी तरह तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो उस डिवाइस को काबिल बना देता है कि आप उसे यूज कर सकें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं लास्ट एग्जांपल है, ये बिल्कुल अच्छे से आपको कांसेप्ट समझ आ जाएगा। अब आप एग्जांपल लेंगे एक यूनिवर्सिटी की, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी की बाउंड्री ले लें, ठीक है। तो ये एक यूनि है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये पूरी एक यूनिवर्सिटी ले लेंगे, ये यूनिवर्सिटी है। अब इसको कंपैरिजन करेंगे हम इसके साथ, कंप्यूटर के साथ। ये कंप्यूटर है, हार्डवेयर कनेक्टेड है, अभी स्विच ऑफ है, बिल्कुल ठीक है, स्विच ऑफ है, सिंपल कंप्यूटर पड़ा हुआ है। इसी तरह एक खाली जो सिंपल कंप्यूटर कनेक्टेड है, सारी डिवाइसेस वगैरह, एक सिंपल कंप्यूटर पड़ा हुआ है। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जैसे एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है। अब कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पहले वो रन होता है, यानी पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर रन होता है, पहले आपकी विंडो लोड होती है, ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। इसी तरह यूनिवर्सिटी भी अब एक यूनिवर्सिटी है। अब इसके अंदर कुछ जो टॉप नॉच पर्संस होते हैं, जो ऊंचे तबके के, जैसे कि डीन वगैरह हो गए, या जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो सारे क्या करते हैं, वो यूनिवर्सिटी को रन करते हैं, ठीक है ना। वो यूनिवर्सिटी को एक इस तरह का माहौल प्रोवाइड कर देते कि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी है, ये वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी को बता देते कि हाँ यहाँ पर ये डिपार्टमेंट बनाएंगे, ये चीजें ऐसे हैं, और इसके बाद ये यूनिवर्सिटी इस तरह से रन होनी चाहिए। तो वो जो एक स्पेसिफिक तबका है ना, ठीक है, स्पेसिफिक तबका जो यूनिवर्सिटी को वो एक स्टडी माहौल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, तो वो क्या है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की तरह है। जिस तरह कंप्यूटर खाली पड़ा हुआ है, इस तरह यूनिवर्सिटी भी खाली पड़ी हुई है। अब कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, उसको एक माहौल प्रोवाइड करने के लिए कि यूजर उसे इस्तेमाल कर सके, वो कौन करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर अप्लाई करता है। इसी तरह यूनिवर्सिटी एक सिंपल है, खाली पड़ी हुई है, लेकिन उसको जो प्रॉपर एक सिस्टम उसका जो चल रहा है, उसको इस काबिल बनाने के कि वो एक काबिल हो जाए इसके कि यूनिवर्सिटी में सारा माहौल वगैरह चल सके, सारी चीजें कंट्रोल में हो, तो वो एक स्पेसिफिक तबका जिनमें डीन वगैरह डायरेक्टर्स है, जो भी होते हैं सारे के सारे, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कंपैरिजन, जिस तरह कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसी तरह यूनिवर्सिटी में जो पूरा एक सिस्टम है जो यूनिवर्सिटी को रन कर रहा है, वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, बस विंडो स्टार्ट हो गई हमारी, हम स्क्रीन आ गई सामने हमारे। अब उस पर क्या होता है, VLC पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर, ये पड़े हुए सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो पड़े हुए हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि SC हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, CS कंप्यूटर साइंस, MAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है।
अब ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा रहे होते हैं। जैसा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट कोई टेक्सटाइल का काम तो करवाएगा नहीं, वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवाता है, सीएस का डिपार्टमेंट सीएस करवाता है, एआई का डिपार्टमेंट एआई करवाता है। इसी तरह कंप्यूटर में भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए होते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। खाली यूनिवर्सिटी एक सिंपल कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर में जो विंडो लोड होती है, जो पूरी जो विंडो लोड होती है, जो कंप्यूटर को इस काबिल बनाती है कि यूजर उसे यूज कर सके, वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। और इसी तरह यूनिवर्सिटी में एक प्रॉपर माहौल जो प्रोवाइड करते हैं, जो ग्रुप्स ऑफ जो स्पेसिफिक तबका है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में इस तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, छोटे छोटे टास्क जो कंप्यूटर में परफॉर्म करने हैं उनके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस तरह छोटे छोटे डिपार्टमेंट समझ लें जैसे यूनिवर्सिटी में होते हैं कि हर यूनिवर्सिटी ने अपना इंडिविजुअल टास्क लिया हुआ है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि भाई एक प्रॉपर ढांचा कंप्यूटर है, उसको पहले उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही अलाउ करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कभी ऐसे हुआ है कि आप विंडो कंप्यूटर ऑन करें और डायरेक्ट वीएलसी सामने आ जाए? नहीं, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपलसरी है। ठीक है, अब डीन डायरेक्टर वगैरह ना हो तो यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी, वो डायरेक्ट ही आगे स्टूडेंट्स पढ़ने पढ़ेंगे ये चीजें वगैरह नहीं, ऐसे में होगी प्रॉपर माहौल होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर कंपलसरी, ये होते हैं, ये माहौल प्रोवाइड करते हैं कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स उनमें इंस्टॉल करें और अपने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करें। जैसे हम कहते हैं कि मोबाइल का भाई सॉफ्टवेयर उड़ गया, इसका क्या मतलब होता है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जैसे एंड्रॉइड वगैरह, हम वो उड़ जाता है। अब वो ही ना हो उसमें, कभी देखा है कि आप डायरेक्ट ऑन करें डायरेक्ट व्हाट्सएप सामने आ जाए बिना चले वगैरह, तो पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड होता है फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड होता है। तो ये जो सारा आपको जितना भी सब टाइम हो चुका है वीडियो का, ये जो जितना भी आपने समझा, आई होप कि ये सारा कांसेप्ट आपको बेसिक समझ आ गया होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, और सॉफ्टवेयर की टाइप्स एंड हार्डवेयर की टाइप्स डिटेल से समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के बारे में और उसकी लैंग्वेजेस के बारे में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि भाई ये क्या चीजें हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे, ये हमें समझ तो नहीं आती लेकिन आज हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, ये वाला आई होप सारा समझ आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब हम न्यू कॉन्सेप्ट जो कि होगा व्हाट आर प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड क्या होते हैं प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर्स वगैरह क्या होते हैं, ये चीजें हम समझते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले बात करेंगे सॉफ्टवेयर। हम ज्यादा काम किस पर करते हैं, सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर का ही दूसरा नाम क्या है, प्रोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर को ही हम प्रोग्राम कहते हैं। और ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसकी मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर को दी जाती है। ठीक है, गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म a task या स्पेसिफिक टास्क कह रही है, एक सिंपल डेफिनेशन है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब ये क्या है कि हदायत, हम कंप्यूटर को समझाते हैं भाई ये चीजें ऐसे है, आपका काम ये है कि भाई ये चीज ऐसे कर दो, हम कंप्यूटर को समझा रहे हैं लेकिन हम ऐसे समझा पाएंगे नहीं समझा पाएंगे, क्यों, हमें कंप्यूटर को समझाने का एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। यही चीज हम सीखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सीएस और एआई में कि कंप्यूटर को भाई समझाया कैसे जाता है, कैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। अब प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, प्रोग्राम से प्रोग्राम क्या हो गया, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम्स। अब प्रोग्राम को बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग करें। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्या चीज होती है, कंप्यूटर को समझाने का तरीका, कंप्यूटर को हम अपनी जुबान में समझा दें, हम इस तरह से कुछ कीबोर्ड पर टाइपिंग वगैरह करें कि कंप्यूटर समझ आए कि भाई तुम्हें इस काम के लिए ट्रेन किया गया है। जिस तरह हम कोई टीचर कहता नहीं है कि स्टूडेंट स्टैंड अप इन क्लास, सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं, वो टीचर अब इंस्ट्रक्शन देता है उनको
कि आज का जो टेस्ट है इसमें ये वाला एमसीक्यू आपने इतनी बार करना है, ये वाला इस तरह करना है, इसमें इतनी चॉइस है, इतनी इतनी है। तो वो टीचर क्या कर रहा है, वो टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है स्टूडेंट्स को कि ये वाला काम इस तरह से परफॉर्म करना है। इसी तरह हम प्रोग्रामर्स, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हम सीएस वाले, हम एआई वाले, हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को समझाते हैं कि ये वाला काम इस तरह से करना है। अब वो जो काम इस तरह से करने का जो प्रोसेस है उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कंप्यूटर को समझाना, प्रोग्राम। अब कंप्यूटर को समझाया कैसे जाता है, टीचर हमें कैसे समझाते हैं, टीचर हमें समझाते हैं उसी लैंग्वेज में जो हम जानते हैं। मिसाल के तौर पर या तो इंग्लिश में टीचर बोलेगा या उर्दू, तो दोनों ही हम समझ सकते हैं इजीली। तो हम टीचर कहते हैं कि ये काम इस तरह से करो। ठीक है, अब वही बात मैं कोई अब कोई बंदा कोई लैंग्वेज है, पश्तो लैंग्वेज ले लें, अब वो बंदा पश्तो लैंग्वेज नहीं जानता, अब ये टीचर यहाँ से पश्तो लैंग्वेज बोलेगा कि इस तरह से ये करो काम, तो वो तो समझ ही नहीं पाया। अब आप क्या करेंगे, अब उसके लिए आपको एक और टर्म की जरूरत होती है, थर्ड पर्सन, कोई ऐसा बंदा जो पश्तो जानता हो क्लास में, आपको उसके वो साथ होगा, वो बताएगा कि टीचर ये बात कह रहा है। ठीक है, अब वो जो बंदा है वो क्या है, ट्रांसलेटर। अब उसका कॉन्सेप्ट भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझ आ गई, हम चीजें समझाने वाले हैं कंप्यूटर को। हम जो लैंग्वेज जानते हैं वो है सिंपल उर्दू वगैरह, लेकिन कंप्यूटर तो हमारी लैंग्वेज नहीं जानता, तो यहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट आएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग समझ आ गई। अब प्रोग्राम से आगे है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्राम से आगे क्या आ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम बनाने के प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब प्रोग्रामिंग की कैसे जाती है, कंप्यूटर को समझाया जाता है, कंप्यूटर हमारी जुबान नहीं समझता, तो समझाने के लिए जो जुबानें होती हैं कंप्यूटर को, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की टाइप्स भी होती हैं, दो किस्म की टाइप्स हैं जो मेजर टाइप्स हैं। एक है हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है, और एक है लो लेवल, एक लो लेवल लैंग्वेज। दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल क्यों कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज को लो लेवल क्यों कहते हैं। अब हाई लैंग्वेज हम इंसानों ने अपनी आसानी के लिए, यानी ऐसी लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज ये किसके करीब हाई है, ये इंसानों के करीब हाई है। मतलब ऐसी लैंग्वेज जो हम यानी यूजर्स, हम इंसान, हम तो इजीली समझ सकें, लेकिन वो कंप्यूटर को समझ कोई ना आए। मतलब हमारी समझ के वो नजदीक हो, लेकिन कंप्यूटर की समझ के दूर हो। ठीक है, इंसानों के, ह्यूमंस के करीब है वो, लेकिन कंप्यूटर से वो दूर है। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो इंसानों के समझने में आसानी है, लेकिन जो कंप्यूटर है उसको समझने में मुश्किल है। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल हमारे दिमाग के लिहाज से लो है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो ज्यादा अच्छी है। कंप्यूटर के समझने में वो आसानी है, लेकिन हमारे समझने में वो थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या आती है, लो लेवल लैंग्वेजेस। अब हम कंप्यूटर, हम तो ये लैंग्वेज जानते हैं, ये वाली हाई लेवल लैंग्वेजेस, क्योंकि हम जब एक टीचर स्टूडेंट को कहता है कि बेटा ये काम तुमने इस तरह से करना है, तो वो टीचर एक हाई लेवल लैंग्वेज में बात कर रहा है क्योंकि उसके समझ में आ रही है। लेकिन अगर वही बात किसी और जुबान में, जैसे कि एग्जांपल दी, तो वो उसको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो वो लैंग्वेज उसके लिए लो लेवल लैंग्वेज है, उसके पल्ले नहीं पड़ रही, लेकिन वो जो बोल रहा है उसको पता है। कंप्यूटर की जो जुबान है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, हमारी जो जुबान है हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो टाइप, हाई लेवल, लो लेवल। हम ये लैंग्वेज जानते हैं, हम इस जुबान को इस जुबान में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाते हैं कि भाई ये काम कर दो हमारा। ठीक है, अब ये इसको तो इसको समझाने के लिए, अब ये चीज इसको कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी कि अगर कोई पश्तो नहीं जानता तो एक बंदा ऐसा रखेंगे जो पश्तो जानता हो, तो उसके लिए यहाँ पर क्या लगेगा, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होते हैं वो बाद में बात करेंगे। मेन चीज समझने के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो तरह की है, हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हमारी समझ के करीब है, लेकिन कंप्यूटर की समझ से दूर है, और लो लेवल लैंग्वेज वो कंप्यूटर की समझ के ज्यादा करीब है, लेकिन हमारी समझ से दूर है। ठीक है, तो अब हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसा कि ये हम पढ़ते हैं ना, जितनी भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं ना सारी, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में होती है।
जैसे कि हम कहते नहीं है तुम वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो वो कहते हैं कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो तुम, तो जब वो बात कर रहा था ना तुम कौन सी लैंग्वेज सीख रहे होते हो, तो तब इस स्टार्टिंग अबाउट हाई लेवल लैंग्वेजेस, क्योंकि हम यही सीखते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। वो कहते हैं भाई एचटीएमएल सीख रहा हूं मैं, तो एचटीएमएल क्या है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। मिसाल के तौर पर एचटीएमएल हो गई, वो कोई कहता है कि भाई मैं सीएसएस सीख रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं सी प्लस प्लस सीख रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं जावा सीख रहा हूँ। ये जितनी भी, जैसे कि यहाँ पर भी नजर आ रही होगी, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हम इस लैंग्वेजेस को सीखते हैं और ये इस लैंग्वेजेस के जरिए कंप्यूटर को समझाते हैं कि ये काम करना है। अब डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट पर्पस हैं। सॉफ्टवेयर की एग्जांपल भी तो कई तरह की हैं, जिस तरह हम वेबसाइट बनती हैं, कई बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं, अब कई सिंपल मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग होते हैं। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर को बनने के लिए डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हमारी गिरफ्त इन लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, हम इनको सीखते हैं, या किसी भी एक लैंग्वेज में लोग अपने आप को एक्सपर्ट बना लेते हैं, माहिर बना लेते हैं और उसमें जरा तरक्की कर जाते हैं, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, ये वाली लैंग्वेज जितनी, अब तो बहुत सारी हैं, ये मैंने बस तीन चार के नाम ले दिए। अब कंप्यूटर की जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उसमें कौन सी आती हैं, उसमें एक आती है बाइनरी लैंग्वेज होती है। अब बाइनरी का वो कॉन्सेप्ट, हमने बाइनरी सिस्टम याद होगा, हमने पढ़ा होगा कि ये बात की है 0 1 में, भाई 0 1 0 1। हम कोई भी बात करते हैं मिसाल की तरह हम कहते हैं कि ए, वर्ड बोला ए, अब ए कंप्यूटर को नहीं समझ आएगा, ए हमारी समझ में है, हमारे हाई लेवल है। लेकिन जैसे ये चीज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है तो उसका कोई नंबर जनरेट हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर 0 0 1 ले लें कि ए 0 0 1 के मुताबिक होता नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट एग्जांपल दे रहा हूं। इस तरह कन्वर्ट हो जाती है हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज होती है और इसी तरह असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज, अब असेंबली लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है ये हम डिटेल आगे जाके लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लें कि कंप्यूटर ये दो लैंग्वेजेस ही समझता है। हम ये लैंग्वेज समझते हैं और सेंटर में ट्रांसलेटर्स होते हैं जो इसको इसमें कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझा देते हैं कि ये चीज इस तरह से करनी है, ठीक है। प्रोग्राम की समझ आ गई कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम है, प्रोग्राम बनाने के प्रोसेस को प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग की किस में जाती है, दो किस्म की लैंग्वेज होती है टॉप की, जो है हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। हाई इंसान जानते हैं, कंप्यूटर कम जानता है, कंप्यूटर लो लेवल ज्यादा जानता है, हम इंसान लो लेवल कम जानते हैं। और ये हाई लेवल की एग्जांपल्स हैं और ये लो लेवल की एग्जांपल्स हैं। अब बात आती है कि भाई अच्छा हम कंप्यूटर को समझा देते हैं, तो वो जो समझाने वाला सेंट्रल पर्सन, जैसे कि अभी मैंने पश्तो वाली एग्जांपल दी, तो वो जो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो थर्ड पर्सन होगा जो पश्तो बोलेगा और बताएगा कि भाई ये बात कह रहा है टीचर, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होता है ट्रांसलेटर। तो ऐसे सीन में कॉन्सेप्ट आता है, थर्ड कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे कभी मैंने बताया कि ऐसे ट्रांसलेटर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करते हैं, इन्हें हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। अब ये तीन किस्म के होते हैं, एक होता है कंपाइलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है। अब ये तीनों का क्या नाम है ये हम डिटेल्स लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सिंपल बता देता हूं कि ये जो कंपाइलर है ना, ये जो हम पूरा जैसे एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम जो कोडिंग हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो एक प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए कि ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, ये जो कंपाइलर है ना, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देता है कि भाई ये लो पकड़ो, ठीक है। लेकिन ये जो इंटरप्रेटर है ये क्या करता है, ये जो हमने पूरी प्रोग्राम लाइंस लिखी होती है ना, ये उसकी एक एक लाइन को लो लेवल में करके ये देता है, एक देता है, फिर दो देता है, फिर तीन लाइनें कन्वर्ट करके कि भाई ये लो लेवल में हो गई, समझ लो। लेकिन अब थर्ड कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर कि भाई हमने ये जो लिखा है इसमें सारा सही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात सारा सही नहीं होगा, गलती हो जाती है इंसान से, तो उसमें क्या आएगा, जो कंप्यूटर में जब कोई चीज हम प्रोग्रामिंग में गलती करते हैं उसे हम कहते हैं एरर, और एरर को हम बग भी कहते हैं, ठीक है। एरर को हम बग भी कहते हैं, या कहते हैं बग या हाँ। तो जब जैसे जब ये हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रही होगी तो हो सकता है एक दो गलतियां आ जाएं, तो वो जो गलतियां होंगी वो पहचानता कौन है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर पहचान लेता है भाई।
वो कहता है कि भाई एक सेकंड ये कन्वर्ट करो, यहाँ पर तुमने गलती की है। ये जो कंपाइलर है इसका मैंने क्या बताया कि ये पूरे प्रोग्राम को पूरे पूरे हाई लेवल लैंग्वेज को पूरी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये पूरा कन्वर्ट करने के बाद ना ये इकट्ठी गलतियां बता देता है कि भाई ये गलतियां तुम्हारी, ये पहले सही करो फिर कंप्यूटर समझेगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो एक लाइन टेस्ट करता है, अगर कोई गलती हो तो वो रोक देता है वहीं पर कि भाई पहले ये सही करो फिर आगे चलेंगे। फिर वो दूसरी टेस्ट करता है, तीसरी, इसके बाद चौथी, चौथी पे गलती आ गई फिर वो रोक देगा। ये चीज ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, ये इकट्ठे कर देता है। असेंबलर क्या है, ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन काम इसका क्या है, ट्रांसलेट करना ही, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज होते हैं। 3 किस्म के ट्रांसलेटर हैं, ये इकट्ठा कर देता है, ये एक एक लाइन करके करता है। तो इस तरह से ये सारा काम होता है। बाकी कोई गलती आ जाए तो उसको एरर या बग कहते हैं। और उस गलती, एक और कांसेप्ट समझिए डीबगिंग का। हम कहते हैं ना डीबग करो भाई, डीबग का क्या मतलब होता है, इस तरह हम कहते हैं इंक्रीज डिक्रीज, इसी तरह बग से डीबग, ठीक है। डीबगिंग का प्रोसेस कहते हैं कि कंप्यूटर से प्रोग्राम से एरर को रिमूव करने के प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर्स फ्रॉम द कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड डीबगिंग, ठीक है। डीबगिंग का प्रोसेस होता है। अब एरर जो होते हैं, अब उनका कांसेप्ट भी समझिए। ये चीज समझ आ गई ना आपको सारी, कि सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग है, ठीक है। प्रोग्रामिंग दो किस्म की लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल है, एक लो है। और हम हाई लेवल सीखते हैं, और ये ट्रांसलेटर्स होते हैं कुछ जो इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो कंप्यूटर समझ आता है और हमें आउटपुट मिलती है। ओके, अब ये कांसेप्ट समझ आ गया। अब मैं ये जो एरर की बात चली थी, अब ये भी बता देता हूं। एरर भी अब 3 किस्म के होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। इनका रन टाइम एरर, अब इनका कांसेप्ट भी समझिए। सिंटैक्स एरर किसे कहते हैं, सिंटैक्स से मुराद है जो हम लिखने में स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अब इन लैंग्वेजेस के कुछ रूल्स हैं कि भाई ये वर्ड इस तरह लिखना है, ये वर्ड कैपिटल लिखना है, ये चीज इस तरह है। हर लैंग्वेज के कुछ असूल है, जिस तरह इंग्लिश ग्रामर वगैरह के असूल होते हैं या उर्दू ग्रामर वगैरह के असूल होते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना रूल्स, अब उन रूल्स में कुछ करते हुए हम गलती कर देते हैं, तो उसको हम क्या देते हैं कि ये भाई यहाँ पर गलती है, ये सही करो, इसे हम कहते हैं ये एरर। इसने जो बताना है ना, इसने बता देना कि ये गलतियां हैं। अब गलतियां की भी 3 किस्में हैं। सिंटैक्स क्या, स्पेलिंग में गलती हो सकती है। लॉजिकल क्या है कि आप किसी चीज की लॉजिक, जैसा कि लॉजिक बनी भी नहीं, जैसे आप कहें 2 + 3 > 5, ये कोई लॉजिक बन रही है इसमें, 2 + 3 = 5 आएगा, 2 + 3 > 5 नहीं ना होगा। तो यहाँ पर आपने कोई लॉजिकल गलती कर दी तो वो एरर आ जाएगा। लेकिन लॉजिकल गलती को पकड़ना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि उसने तो ट्रांसलेट कर ही देना है, उसमें उसने ये तो नहीं देखना कि आपको इसका पता कैसे चलता है कि लॉजिकल एरर है। अब 2 + 3 > 5 कंप्यूटर को समझा दिया, अच्छा वो कहता है चलो ठीक है मैंने मान लिया, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। तुमने समझाना है मुझे कंप्यूटर को, तुमने समझाना है कि 2 + 3 > 5 मैंने बता दिया। अब वो जो क्वेश्चन में अगर वो कंडीशंस यूज होगी आगे, तो हो सकता क्या होगा ऐसे कि नीचे जाके जवाब गलत आएगा क्वेश्चन का। मैथ का अगर सॉफ्टवेयर है तो उसमें आपने अगर कहीं प्रोग्रामिंग में ये चीज बता दी उसको कि 2 + 3 > 5 होता है, तो वो तो पूरी कैलकुलेशन ही गलत कर देगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो रिमूव करना होता है ना, ये जो लॉजिकल एरर है, इस लॉजिकल एरर को रिमूव करने के लिए हम पूरा प्रोग्राम शुरू से पढ़ते हैं कि भाई मैंने ये कहां से गलती कर दी थी, क्योंकि कंप्यूटर तो इसको नहीं पकड़ेगा। क्यों? ये हमें तभी पता चलता है एरर जब हम उसको रन वगैरह कर लेते हैं और जवाब वो गलत दे रहा था सॉफ्टवेयर, तब पता चलता है इस चीज का। सिंटैक्स का क्या है, अगर ये जो रूल्स है रेगुलेशन तोड़ेंगे, स्पेलिंग वगैरह में गलती करेंगे, तो ट्रांसलेटर बता देगा कि भाई स्पेलिंग में गलती है, वो उसे पकड़ लेगा। लॉजिकल एरर, जब आपके जवाब वगैरह गलत आ रहे होंगे तो तब आपको पता चलेगा कि लगता है कुछ लॉजिक पीछे कोई पंगा हो गया, मुझसे गलती हो गई है, तो वो पूरा प्रोग्राम पढ़ने से ये मूव हम कर देते हैं। रन टाइम एरर क्या है, ये एग्जीक्यूशन के दौरान रन टाइम एरर आता है। रन टाइम एरर मतलब जब पूरा प्रोग्राम बन चुका है, हर चीज रेडी स्टेडी, अब हम उस कंप्यूटर प्रोग्राम को जैसे रन करते हैं ना, तो उस दौरान कोई पंगा आ गया, ये क्या चलते हुए अब क्या मसला है इसके साथ, तो वो जो चलते हुए एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम की जो एरर आता है उसे हम कहते हैं रन टाइम एरर। जैसा कि इसकी 2 एग्जांपल दे दें। आप मिसाल के तौर पर मैंने प्रोग्रामिंग किया है कि भाई डी फोल्डर में जाकर ना, डी फोल्डर में जाकर एनटीयू नाम का फोल्डर ओपन करो। मैंने ये प्रोग्राम की, जैसे वो प्रोग्राम रन होगा, अब वो डी फोल्डर में जाएगा, वो एनटीयू का फोल्डर ढूंढेगा। अब एनटीयू का फोल्डर तो कंप्यूटर में है ही नहीं भाई,
तो हमने उसको ऐसा काम करने के लिए कहा जो काम हो ही नहीं सकता, तो इसे कहते हैं रन टाइम एरर। और दूसरी एग्जांपल समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है। अगर हम किसी भी प्रोग्राम में किसी चीज को जीरो से डिवाइड कर देंगे तो तब भी रन टाइम एरर आ जाता है। दो किस्म से आता है, ठीक है, मेजर दो किस्म से है कि एक आप ऐसा काम करने के लिए कंप्यूटर को कह रहे हैं जो हो ही नहीं सकता, और दूसरा अगर आप किसी चीज को जीरो से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम, ये प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर्स, और इसके बाद एरर, और ये सारी एरर्स की टाइप्स वगैरह भी समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो ये हमने सेकंड पोर्शन भी डिस्कस कर लिया। आई होप को आपको समझ आया होगा। अगर पसंद आ रहा है लेक्चर तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की और भी लेक्चर्स आने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है जो बायोलॉजी और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं इनको सारा निचोड़ दूं, जो मैट्रिक और आईसीएस में जो चीज़ें हैं बेसिक जो हमारे यूज़ होने वाली हैं वो सारी मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, और हो सकता है कि तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए हों, इंशाल्लाह आए होंगे, ठीक है। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं या कमेंट कर दीजिए। मैं स्पेसिफिक वीडियोस पर बनाकर अगर ज़्यादा क्वेश्चन हुए तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। और इस लेक्चर को आपने जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, स्पेशली बायोलॉजी एंड प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स के साथ भी कर ही दें, ताकि एक बार वीडियो हो जाए सारी, ठीक है। शेयर जरूर करना है, क्योंकि इल्म को शेयर करने से ही इल्म बढ़ता है, तो जरूर शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लेलिस्ट वगैरह भी चेक कर सकते हैं आप, चैनल पर बहुत सारा कंटेंट अपलोड है डिफरेंट कैटेगरीज का। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अलग से है, ये चीज़ अलग से है। अब ये जो आईसीटी और आगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि एनटीयू में जो पढ़ाए जा रहे हैं उनके लेक्चर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, वो भी आप देखने हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं लेकिन टॉपिक तो तकरीबन सेम ही होते हैं, तो वो लेक्चर्स भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलता हूं मैं फिर आपको अगली वीडियो में। इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।